हरे कृष्णा। क्या आपके लिए आपके काम पे या आपकी पढ़ाई पे फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है? क्या आप अपने रिलेशनशिप में जल्दी ही बोर हो जाते हो? या क्या आप फ्री टाइम में टाइम पास करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर मैंने जो बताया ये सब आपके लिए सही है तो आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका मन भी सीधा सीधा जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है आपकी लाइफस्टाइल। अभी हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है, देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। हमारे आसपास के लोग, चीज़ें, पूरा वातावरण इतना फास्ट बदल रहा है कि हम भी उसके साथ साथ हमारा मन भी बहुत ही अधीर अवस्था में आ चुका है। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर व्यक्ति अधीर होता है तो समझ लो कि वो ग्रोथ के पीछे भाग रहा है, या फिर वो बहुत ही एंथुजियास्टिक है किसी चीज़ को पाने के लिए। बट अगर कोई व्यक्ति अधीर अवस्था में है, उसका मन स्थिर नहीं है, वो धीरज नहीं रख सकता है, हमेशा वो अधीर अवस्था में रहता है, तो उसका कारण होता है उसके पीछे की एंग्जाइटी। उसको फ्यूचर में सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए वो आज दौड़ता रहेगा, क्योंकि उसको फ्यूचर की सिक्योरिटी की चिंता है, इसलिए वो आज भी अधीर अवस्था में है। एक बात समझिए, जो व्यक्ति खुद अधीर अवस्था में है वो दूसरों को या अपने आप को भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। एक बार जब सारे पांडव और कौरव छोटे छोटे थे, तब द्रोणाचार्य ने सबको इकट्ठा किया और बोला कि आज तुम्हारी परीक्षा लूंगा मैं। हालांकि वो परीक्षा उनकी स्किल्स की नहीं थी, वो देखना चाहते थे कौन व्यक्ति में कितना धीरज है। तो उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और बोला, और वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की बनाई हुई चिड़िया रखी, ठीक है, और सबको बुलाया। अभी भीम को उन्होंने धनुष बाण थमाया, बोले अभी तेरे को क्या दिख रहा है? तो भीम बोले हाँ मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के ऊपर लदे हुए बड़े बड़े फल दिख रहे हैं, और वो फल के पास एक बैठा हुआ पंछी दिख रहा है। ठीक है, पर द्रोणाचार्य उतने इंप्रेस नहीं हुए उनसे। फिर बुलाया दुर्योधन को, भैया तुम आ जाओ। बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोले मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डालियां दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, फ्रूट दिख रहे हैं, और एक चिड़िया दिख रही है। द्रोणाचार्य उनसे भी इंप्रेस नहीं हुए। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। एंड द्रोणाचार्य वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। उनको पता था कि अर्जुन के अंदर धीरज है, और वही धीरज का नतीजा है कि वो हर चीज पे फोकस कर पा रहा है। और इसी फोकस के साथ जब अर्जुन ने तीर चलाया तो सीधा वो पंछी की आंख में जाके लगा। आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपकी एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। द्रोणाचार्य को पहले से पता था कि अर्जुन के अंदर धीरज है। और धीरज क्या है? व्यक्ति के अंदर की मैच्योरिटी ही धीरज का रूप धारण करती है बाद में। अगर व्यक्ति मैच्योर नहीं है तो उसके अंदर धीरज नहीं होगी। लोग बोलते हैं जो व्यक्ति धीर है, वो जो धीरज से काम लेता है हमेशा, वो आलसी है। नहीं, आलसी नहीं है वो अंदर से तो बहुत ही एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक होता है, बट बाहर से वो टाइम लेता है सिचुएशन को समझने के लिए, उसके ऊपर चिंतन करने के लिए, और बाद में उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए। अगर धीरज फोकस की चाबी है तो धीरज की चाबी क्या है? धीरज की चाबी है वैसा एनवायरनमेंट, ऐसे आपकी आसपास की परिस्थिति। अगर आप किसी किसान के पास जाके रहोगे तो किसान 4G की टेक्नोलॉजी से अपना धान नहीं उगा सकता है खेत में। तो जो व्यक्ति हमेशा फोन में लगा रहता है, अरे इंटरनेट क्यों इतना स्लो है, वैसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो आप भी इम्पेशेंट बन जाओगे, आप भी अधीर बन जाओगे। कोई एक कलाकार होता है
वह फास्ट फूड जितनी स्पीड से कुछ भी आर्टिकल, स्टोरी या कविता नहीं बना सकता है, वो कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकता उतनी स्पीड से। उसको धीरज चाहिए। एक माता अपने गर्भ से ओवरनाइट बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, उसको टाइम लगता है ना। जो टाइम लगता है 9 महीने का, वो लगने ही वाला है। तो इसीलिए धीरज जो है वो कहाँ से आएगी? आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो तो वहाँ से धीरज आएगी। आप अपना एनवायरनमेंट चुने कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, उसके हिसाब से आपके अंदर भी वो सारे गुण डेवलप होंगे। आपको भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम वैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हर व्यक्ति इम्पेशेंट है, तो मैं फिर कैसे पेशेंट रह सकता हूँ? हमें संग करना है किसका? शास्त्र का। हमें बहुत सी सारी चीजें मिलती है, ज्ञान मिलता है उससे। अर्जुन भी सारे पांडव और कौरवों के बीच में रह रहा था, फिर भी उसका फोकस बहुत स्ट्रांग था। क्यों? बिकॉज ही वॉज लिविंग लाइक अ लोटस। जो एक कमल होता है ना, वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ को नहीं छूता है। ठीक वैसे ही हमें रहना है। हमारा एनवायरनमेंट हमें खुद क्रिएट करना है, हमारे आसपास का, है ना। एक बार की बात है, जब रात को कहीं से कुछ आवाज़ आ रही थी। गुरुकुल में सारे बच्चे सो रहे थे, सारे पांडव, सारे कौरव सो रहे थे, और कहीं से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो अर्जुन ने तय किया कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो मशाल में उन्होंने जलाया और वो मशाल लेके चलने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में। और कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी। कोई व्यक्ति बहुत खुशी खुशी कुछ खा रहा है, वैसी आवाज़ थी। और बहुत ही अंधेरा था, रात थी। तो उनको लगा इतनी रात गए, कौन खाना खा रहा है? तो धीरे धीरे करके वहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा तो क्या है, कौन खा रहा था? भीम खा रहे थे। भीम कोई मिठाई खा रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा, अरे भाई इतनी रात गए, तुम्हें मिठाई मिली कैसे? और कैसे इतने अंधेरे में आप मिठाई खा रहे हो? तो भीम ने आंसर दिया कि भाई मुझे पता था मिठाई कहाँ है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा मुंह कहाँ है। तो इसलिए कितना भी अंधेरा हो, मैं उसमें मिठाई खा सकता हूँ। तब अर्जुन ने सोचा कि इतने अंधेरे में अगर भीम को भी अपना लक्ष्य पता है, तो ठीक वैसे ही मैं भी अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस करके अपने लक्ष्य को भेज सकता हूं। देखो, उसमें धीरज थी तो सोचने की काबिलियत भी थी। और उन्होंने फिर रात में प्रैक्टिस चालू किया तीरंदाजी का, और फिर वो दुनिया के सबसे अच्छे तीरंदाज बने। धीरज से किसी चीज पे फोकस करना रातों रात नहीं हो पाएगा, उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। जैसे असंख्य बूंद गिरती है जब किसी पत्थर के ऊपर, तब जाके पत्थर टूटता है। जब व्यक्ति असंख्य बार अपने मन को एक दिशा देने का प्रयास करता है, तभी वो किसी चीज के ऊपर मेडिटेशन कर पाता है। ठीक वैसे ही हमें असंख्य बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरज लाने की हमारे जीवन में, तो ऑटोमेटिक वह धीरज हमारे जीवन में एक फोकस से हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकेगी। व्यक्ति जितना ही इम्पेशेंट होगा, अधीर होगा, उतना ही वो अपने लक्ष्य से अपने आप को दूर करता जाएगा। शास्त्र में से हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हमें इम्पेशेंट नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। जो इम्पेशेंस है हमारे अंदर, जो अधीरता है, वो दर्शाता है कि हम अंदर से मैच्योर्ड नहीं है। व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सिचुएशन को सोचने समझने के बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर अधीरता से कोई एक्शन लेते हैं हम लोग, तो समझ लो कि बाद में जाके हमें पछताना पड़ेगा। और अधीर होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम ना करें, बट हम हमारे फोकस पे धीरे धीरे करके एक सही दिशा में निर्णय ले सके।
हम भक्तों के बीच में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तब भी हम हमारे जीवन के अंदर ये सारे गुण अपना पाएंगे, वो सारे गुण हम हमारे जीवन में इम्बाइब कर पाएंगे। भक्तों के पास से बहुत सी चीज़ें सीखनी है ना। जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा विकास उस हिसाब से होगा। आप जिस व्यक्ति का संग करते हो समझ लो कि आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। एक अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, यू शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू योर फ्यूचर। आप अपने मित्र मुझे दिखाइए, मैं बताऊंगा कि आपका भविष्य क्या रहेगा, है ना। तो शास्त्र पढ़ के, भक्तों का संग करके, जैसे मैंने पहले ही बताया है, भगवान का नाम जप करके हम हमारे मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।